ये पहली बात तो आपने जो आसमा जहांगीर साहबा का भी जिक्र किया, मुझे याद है ये सब कहा करते थे कि कोई इख्तलाफ ही नहीं होता, कोई इख्तलाफी नोट हमने पहले 5, 7, 8 साल तो देखा ही नहीं। मुशर्रफ साहब के दौर, उसके बाद कोई इख्तलाफी नोट नहीं होता था, जो भी बेंच का फैसला होता था यूनानिमस होता था। ये एक अच्छी चीज हो रही है रोब साहब। देखें, ये जो टर्मोइल है, जब सिस्टम शेकअप होता है ना जी, तो इस तरह की चीजें होती हैं और होनी चाहिए। मैं तो इससे कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम शेकअप अच्छी चीज है। इससे सेटल होगा, मामलात बेहतर होंगे। ये इख्तियार, जो बहुत सारे इख्तियार एक ऑफिस के पास हैं, वो इख्तियार बेहतर होगा कि बेंच बनाने का इख्तियार थोड़ा सा डिवाइड हो जाए। आपको याद होगा, मैं आपको एक मजे में वाकया सुनाऊं। मुझे एक जज साहब मिले, या चले छोड़े सुनाने को, सुना दें सर जी। अब आवाम को ऐसे ना करें भाईजान, पहले आवाम को कहा जी सुनाता हूं, फिर कहते नहीं सुनाते, ऐसे ना करें, सुनाए मेहरबानी करें। इंसान की अकलमंदी ये नहीं होती कि बेवकूफी मार जाए, इंसान की अकलमंदी होती है बेवकूफी मारते हो, अगर उन्हें एहसास हो जाए तो उन्हें रोक लेना चाहिए। ये कोई बेवकूफ वाकया सुनाना जनाब पापा जी, कोई वाकया सुनाना बेवकूफी नहीं होती, सुनाए बगैर नाम के सुना दें। अब ऐसे ना करें। हमारा तजस्सुस, हमारा तो बाहर के कहते नहीं यार मैं तो समझदार हो गया, समझदारी ये थोड़ी देर के लिए डेफर कर दें भाईजान। मतलब वो उस टाइम एक जज साहब जो किसी बेंच में हमें नजर नहीं आते थे, मैं वैसे एक दफा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा देखें, और बहुत सारा जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा था, कहता जी आपने हमें देखें, आपने कुछ देखा है? ना हमें बेंच मिलता है, ना हम इस तरह के, क्योंकि हम ये काम नहीं करते थे, हमें बेंच भी नहीं मिलता। अगर हम इत्तेफाक कर जाएंगे तो हमें बेंच भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इख्तलाफ तो होता था, लेकिन उस इख्तलाफ का कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि बेंच बनाने का इख्तियार एक चीफ जस्टिस साहब के पास था। वो अपनी मर्जी के बेंच बनाते थे, जिसको बाहर रखना होता था बाहर रख देते थे। बेहतर होगा कि एक कमेटी बन जाए, 3-5 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके ये फैसला करें कि बेंच में कौन कौन होगा। ये इससे वो जो देखे बेंच फिक्सिंग या एक ही किस्म के जजेस, लाइक माइंडेड जजेस हर केस सुन रहे हैं। काशिफ, हमने जो सबसे बड़ा इतराज आ रहा है मौजूदा उस पे बेंच पे, हम नहीं कर रहे, मतलब हम उनके जजेस की बेपनाह इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। ये इतराज फेलो जजेस के नोट्स में आ रहा है कि सीनियर जजेस जो हैं, इस दफ़ा काजी फैज़ ईसा साहब हैं, फिर सरदार तारक साहब हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बेंच था, उनके बकौल कहने का था, बल्कि उन्होंने अतर मनीला साहब और दीगर ने कहा कि लार्जर बेंच बनाया जाए, 9 की बजाय आप 11 करें या 13 करें, उल्टा वो 5 हो गए। तो मतलब हाउ डू यू सी दैट के उनसे क्या थ्रेट है, इन जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से और सरदार तारक साहब से क्या खौफ है किसी को? देखिए, ये इंटरनल रिफ्ट तो आज की नहीं है, क्योंकि एक इख्तियार आपने दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि बेंच वो बनाएंगे। रिफ्ट की जहां तक बात है, आपको याद होगा जब जजेस की तैनाती का मसला था तो उस वक्त भी बहुत सारी चीजें पब्लिक हुई। फिर एक केस भी जो हियरिंग शुरू हुई, जैसे फैज़ ईसा साहब का केस था, उससे भी पता चला कि बेंच में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। शायद उस इख्तलाफ की वजह से या क्योंकि इख्तियार भी उनके पास है, इख्तलाफ भी सामने है, वो उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है इस पे कि ये एतराजात आज से साल पहले, 2 साल पहले भी, या पिछले 1 साल में जो अहम केसेस बने, चाहे वो सो मोटो लिया गया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर या दूसरी, उस वक्त क्यों नहीं नोट्स में ये चीज शेयर की गई है? ये आज ही क्यों, इस दफा ही क्यों की गई है? देखिए, मसला ये है कि कई जगह मैं इत्तेफाक भी कर लूं अगर इन चीजों से कि ये जो प्रोसीजरल चीजें ये सेटल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, बट क्या ये आज ही और इसी केस पर क्यों? इससे पहले भी बहुत से केसेस, आईनी केसेस जिसमें आईन की तशरीह की जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपने इससे पहले किसी इख्तलाफी नोट में ये सब कुछ देखा? तो ये इट इज नॉट एज सिंपल एज हम पुट इट कि जी 2 सीनियर मोस्ट जजेस आए या 2 नहीं आए। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दिस। ये मसाइल हैं इस सिस्टम के, ये मसाइल जो सिस्टम के मसाइल हैं वो सिस्टम को ठीक करना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ओवरली सिंपल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर।